हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रोबिन कुमार एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों को आने लगी है। जैसे मान लो बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है, बनती है प्रॉब्लम। जैसे मान लो आपका मेंसुरेशन है, मैथ्स में मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी समस्या होती है मेंसुरेशन के फॉर्मूले। तो फॉर्मूले याद रटने नहीं है ना, आराम से देखना है, आराम से करेंगे। और मैं यही चीज लेकर के आपके सामने आया हूँ। और ऐसे ही फॉर्मूले कंटिन्यू, ये फॉर्मूले आज मैं आपको लिखाऊंगा और इसके बाद जो कल क्लास होगी उस पर सभी क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी हैं। तो ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है, ये ध्यान रखना। तो फिलहाल अभी ये बैच स्पेशल यूपी पुलिस के लिए ही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि फॉर्मूले जो मेंसुरेशन के हैं वे डिपेंड करते हैं आपने समझा कैसे है। तो मेंसुरेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक 2D और एक 3D। तो 2D में आपका जो एरिया और आपका पैरामीटर परिमाप है, क्षेत्रफल और परिमाप, उस पर बात होगी। और 3D में आपका एरिया और वॉल्यूम पे बात होगी, क्षेत्रफल और आयतन पे। तो अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका मेंसुरेशन 2D और 3D की बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जो चीज समझा दी आप खुद ही कहोगे जी कि ये कभी भूलने वाले हम नहीं है। तो अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम। जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, अभी मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, अभी केवल रिकॉर्डेड ही कर पा रहा हूँ। 1 या 2 दिन में लाइव आना शुरू हो जाऊंगा और आपको कंटिन्यू आपके मैसेज आएंगे, मैसेज भी पढ़ेंगे, रिप्लाई भी देंगे। और कोई भी प्रॉब्लम, जो जो चैप्टर मुझे लग रहे हैं कि दिक्कत करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे यूपी पुलिस के लिए, तो उन्हीं को मैं ज्यादातर टारगेट कर रहा हूँ। जैसे रीजनिंग में भी टारगेट करूंगा। अभी बहुत से बच्चों के मैसेज आएंगे कि सर रीजनिंग में भी, जैसे मान लो आपका एडवांस रीजनिंग है तो उसको भी लेकर के आओ। अरे चिंता ना करो, लाएंगे। जो चीज पढ़ा दूंगा ये ध्यान रखना, उसमें प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो फिलहाल मेंसुरेशन पर फोकस करिएगा। मेंसुरेशन 2D की बात करते हैं। तो जितने भी 2D से रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो सारे मैं लिखवाने जा रहा हूँ। इनको याद करिएगा, इनको अच्छे से पढ़िएगा, दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा जरा, जैसे मेंसुरेशन क्षेत्र में थी 2D और 3D। तो फिलहाल 2D की बात करेंगे। तो 2D में देखिएगा क्या होता है। 2D में आपका एरिया, जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, और आपका परिमाप, पैरामीटर, 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 एरिया और पैरामीटर। और इसका 3D में जो है आपका आपका एरिया होता है, क्षेत्रफल, और आपका वॉल्यूम। देखो एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं मेंसुरेशन से। 2D 3D दोनों मिला के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 भी आ जाते हैं, 2 तो आते ही आते हैं। और बच्चा हल्के में ले लेता है। अगर और बच्चों से आगे निकलना है तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं, अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी मेंसुरेशन नहीं कर पाते। तो अच्छे से पढ़िएगा, विश्वास दिलाता हूं कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो पहले 2D पढ़ेंगे, ठीक है। 2D, 2D क्या होती है देखना जरा। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है पहले ये देखिएगा, पहले मैं ही बता देता हूँ पढ़ना क्या क्या है। तो यदि मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ, चतुर्भुज की बात करूँ, तो चतुर्भुज में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका जो चतुर्भुज की बात करेंगे, चतुर्भुज में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका वर्ग हो गया, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर। दूसरा आयत हो गया, आयत, जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। वर्ग हो गया, आयत, तो ये चतुर्भुज के ही पार्ट है, चतुर्भुज से निकल के निकले हैं ये। आपका तीसरा नंबर समचतुर्भुज, या माना पहले इसे समझ लेते हैं। समचतुर्भुज हो गया, रोम्बस कहते हैं जिसको, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज रोम्बस हो गया। चौथे नंबर पर पैरेललोग्राम हो गया, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। और पांचवें नंबर पर आपका एक होता है पैरेललोग्राम में, एक होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ये देखना जरा, समलंब चतुर्भुज। ये सब सिखाऊंगा आपको क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये देखिएगा जरा, ये पढ़ना है।
और त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज की, अब त्रिभुज में देखिएगा जरा, इसमें ये, और इसमें सबसे ज्यादा पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा, ये शुरू के जो ये दो है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्ग भी कई बार, लेकिन ये दो काफी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता है तो आपको अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल तरीके से। इसके बाद ट्रायंगल में देखते हैं, त्रिभुज में, त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है, त्रिभुज को देखेंगे, त्रिभुज को फोकस करेंगे, त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है। तो त्रिभुज में देखना जरा, जैसे ट्रायंगल की बात करेगा, त्रिभुज की बात करेगा, तो त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं जी, त्रिभुज भी, जैसे मान ले आपको एक हो गया विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग। इसके बाद आपका समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा जी, समबाहु त्रिभुज, ये हो गया। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैं उसको इतना फोकस नहीं करूंगा, अभी फिलहाल आप इनको देखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज तो आपका इससे हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये है। और एक आपका सर्किल हो गया, सर्किल अलग है इससे, त्रिभुज से, ये सर्किल हो गया जी, सर्किल क्या चीज, तो देखिएगा आप जरा, इसके बाद में सर्किल क्या आता है जी, सर्किल, तो बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ेंगे, वृत्त, सर्किल, वृत्त, ये पढ़ेंगे। तो यही चीजें है। पॉलीगन बहुभुज, ये बहुभुज के तो पार्ट है जितने भी, ये पॉलीगन, पॉलीगन बहुभुज, तो थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में पढ़ेंगे, बहुभुज थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में पढ़ेंगे, आसान सा क्वेश्चन आ जाता है, पर प्रॉब्लम ये है कि बच्चा पढ़ता तो नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो पॉलीगन बहुभुज ये सब पढ़ेंगे, सब पढ़ा जाएगा। प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। प्रिज्म, प्रिज्म तो 3D, 3D का पार्ट हो जाएगा, ये 3D में आएगा, इसको 3D में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। प्रिज्म, ये देखिएगा जरा, इसको 3D में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे देखिएगा जरा, अब शुरुआत करते हैं स्क्वायर से, वर्ग से। मुझे बच्चों की शिकायत मिलती है कि बच्चा फॉर्मूला नहीं याद हो पाता, अरे भैया इन्हें एक बार पढ़ लो, आराम आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा वर्ग, स्क्वायर, वर्ग, वर्ग, स्क्वायर, वर्ग में देखना जरा क्या बोला इसने, वर्ग में स्क्वायर, तो स्क्वायर वो होगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, इसकी सभी भुजाएं क्या होगी जी, बराबर, ये वर्ग। तो इसमें तीन चीजें होती है, देखते रहिएगा। एक तो होता है पैरामीटर, परिमाप बोलते हैं इसको, परिमाप, पैरामीटर जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस, जो परिमाप होता है, पैरामीटर होता है, ये सभी बाह्य भुजाओं का सम होता है, ये पॉलीगन ही तो है, बहुभुज ये सब बहुभुज ही है, ये सब बहुभुज का मतलब है, पॉलीगन का मतलब है कि दो भुजा से ज्यादा हो और चारों तरफ से बंद हो, वो पॉलीगन कहलाता है। तो परिमाप P, तो सभी बाह्य भुजाओं को जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4a, सभी बाह्य भुजाओं को जोड़ दो, a 4a। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो देखिएगा एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल। अब एक बात का ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो, कोई भी चतुर्भुज हो, अगर उसकी आपको हाइट मिल गई, हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई, और जिस पर वो पड़ रहा है, बेस, आधार, बेस, आधार, जहां पर हाइट पड़ रही है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका आ जाता है एरिया, एरिया। तो मैं कह सकता हूं बेस गुना हाइट, आधार गुना ऊंचाई, कैसा भी वो हो क्वाड्रिलैटरल, आधार गुना ऊंचाई, मतलब ऊंचाई का पता चल जाए, बस ऊंचाई का पता चल जाए, और जहां वो ऊंचाई पड़ रही है उसका पता चल जाए, दोनों की मल्टीप्लाई, तुरंत एकदम एरिया निकल के आता है। तो देखिएगा जरा इसका एरिया कैसे समझेंगे हम, इसका एरिया देखना जरा, तो ये बात आप समझ गए। तो इसका वर्ग का जो एरिया होगा वो होगा, ये देखो, ये है इसकी बेस,
ये है हाइट, तो हाइट गुना बेस। हाइट हमेशा 90 डिग्री पर ही होती है जी, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो ये होगा a गुना a बराबर a का भुजा का स्क्वायर, ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये इसका एरिया हो जाएगा, साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर। और एक होता है इसका विकर्ण, डायगोनल बोलते हैं जिसको। ये फॉर्मूले ध्यान रखना, लिख लेना इनको अच्छे से, जिसने ना लिखे हो लिख लेना इनको, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में लिख लेना, फिर क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। कल क्वेश्चन कराऊंगा। तो विकर्ण क्या होगा इसका? विकर्ण ये है डायगोनल, ये 90 डिग्री पर है, तो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही हो, तो ये भुजा रूट 2 हो जाएगा, भुजा रूट 2। ये ध्यान रखना, ये याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए, ये याद होनी चाहिए। ये 3 फॉर्मूले इसमें काम आएंगे। अभी सर्किल आएगा, सर्किल ऐड हो जाएगा, तो सर्किल को भी देख लेंगे इसके साथ में। आगे चलिएगा आप जरा, ये याद होने चाहिए स्क्वायर के बारे में। कोई बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। परिमाप सभी भाइयों भुजाओं का सम, तो 4a हो जाएगा, एरिया साइड का स्क्वायर, डायगोनल भुजा रूट 2। आगे चलिएगा नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं रेक्टेंगल पे, आयत पे। रेक्टेंगल क्या कहता है? रेक्टेंगल, आयत, आयत क्या कहता है? आयत की, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स बराबर होती है। ये आपकी लंबाई है, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी इसी का भाई है। ये कौन सा अलग है? तो इसका जो आपका परिमाप होगा, पैरामीटर, परिमाप जो होगा, सभी बाह्य भुजाओं का सम होगा। तो सभी बाह्य भुजाओं को जोड़ेंगे तो L और L 2L, B और B 2B, तो 2 बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में L प्लस B, 2 ब्रैकेट L प्लस B, याद हो जाता है जी। और इसका जो आपका एरिया होगा, क्षेत्रफल, एरिया क्षेत्रफल, तो आपको इस बात का तो पता ही है जी, क्षेत्रफल एरिया क्या होगा? तो ये 90 डिग्री है, तो आप ये बताओ, बेस गुना हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है एरिया। और इसका जो डायगोनल होगा, विकर्ण, विकर्ण, ये डायगोनल, ये जो डायगोनल होगा, विकर्ण जो होगा, ये आएगा पाइथागोरस प्रमेय से, लंबाई ये ऐसे आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस, तो ये आ जाएगा इसका, ये विकर्ण डायगोनल बोलते हैं जिसको। तो ये चीजें याद होनी चाहिए, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है भाई, क्वेश्चन कराऊंगा ना, मजा आएगा बहुत ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन करना जरूर, बिल्कुल, और करके जाना। फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है, जहां आप सोते हो, उठते हो, बैठते हो, वहां एक चिपका देना, इनको याद हो जाएगा। बताओ, याद करना बड़ी बात थोड़ी है, करना तो पड़ेगा, थोड़े थोड़ी डेली पढ़ोगे, आराम आराम से याद होती है चीजें। आगे चलिएगा, अब सर्किल देखेगा नेक्स्ट। सर्किल देखो, सर्किल के बारे में, सर्किल, सर्किल है वृत्त। अब वृत्त क्या बोलेगा? सर्किल देखना, सर्किल ये है, ये इसकी रेडियस होती है r, ये इसकी रेडियस होगी r। तो आप एक बात बताओ, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये व्यास कहलाता है। तो इसका डायामीटर होगा व्यास, डायामीटर, डायामीटर, डायामीटर को बोलते हैं भैया व्यास, व्यास। तो व्यास होगा रेडियस प्लस रेडियस, r प्लस r, 2r। तो कहने का मतलब, त्रिज्या अगर आएगी रेडियस, तो ये क्या हो जाएगी? व्यास की आधी। दो इधर आ जाएगा ना, डायमीटर व्यास की आधी, ये हो जाएगा। और इसके बाद आपका एक होता है परिधि, सरकमफेरेंस बोलते हैं जिसको, परिधि, सरकमफेरेंस, फेरेंस, इसे कहते हैं एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी, तो ये हो जाएगी आपकी 2 पाई r, एक चक्कर में चली दूरी 2 पाई r, एक चक्कर में चली दूरी क्या हो जाएगी जी? 2 पाई r, ये एक चक्कर में चली दूरी परिधि हो जाएगी। और इसका जो एरिया होगा, वो एरिया आपका जो होगा, वो होगा पाई r स्क्वायर, एरिया पाई r स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा इसका। क्लियर है? ये इसकी जीवा होती है, जीवा, ये इसकी जीवा होती है।
तो जीवा जो होगी, कोट जो होगी, यो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास ही होती है, ये बात ध्यान रखना। वृत्त की, सर्किल की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास ही होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखना जरा, आगे देखो। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहां देखना, इसके बाद क्या आता है, सर्किल हो। अब ये मिक्स होके आएगा, मिक्स होके, जैसे वर्ग था, वर्ग के साथ सर्किल जुड़ जाएगा। जैसे आपका आयत है, आयत के साथ सर्किल जुड़ जाएगा। देखना कैसे, देखिएगा नेक्स्ट। अब मान लो ये वर्ग है जी, इसकी साइड ये है ए, और इसके अंदर बड़े से बड़ा सर्किल बना दिया, बड़े से बड़ा सर्किल जो इसकी सभी सतहों को स्पर्श करता जाए, बड़े से बड़ा सर्किल। तो इस सर्किल की मान लो रेडियस पूछ ले, रेडियस आर। तो इस सर्किल की वृत्त की जो त्रिज्या होगी, वृत्त की जो त्रिज्या होगी, सर्किल की रेडियस, यो इसकी साइड की आधी होगी, भुजा की आधी होगी जी। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाता है इस पे। कह देता है एक बड़े वर्ग है, उसके अंदर बड़े से बड़ा सर्किल बना दिया जाता है, और वर्ग की भुजा ये है, तो बताओ सर्किल का रेडियस बताओ, डायमीटर बताओ, क्षेत्रफल बताओ, कुछ भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम। आगे चलिएगा नेक्स्ट। यदि इसके बाहर बड़े से बड़ा सर्किल बना दे जी, बड़े से बड़ा, बाहर बड़े से बड़ा क्या बना दे, सर्किल। तो आप यहां देखिएगा, यदि बड़े से बड़ा सर्किल बनाता है इसके बाहर, तो आप ये बताओ, ये इसका डायगोनल होगा वीकर, इसकी साइड मान लो ए है, तो ये इसका सेंटर होगा, केंद्र होगा, तो ये रेडियस कहलाएगी ये। तो इसकी जो त्रिज्या होगी सर्किल की, त्रिज्या वो होगी विकर्ण की आधी, विकर्ण की आधी, त्रिज्या विकर्ण की आधी हो जाएगी जी। तो डायगोनल की रेडियस डायगोनल की हाफ होगी, तो आप ये बताओ डायगोनल कितना, डायगोनल कितना बनेगा, भुजा रूट 2। तो आर बराबर हो जाएगी भुजा रूट 2, ये भुजा रूट 2 होगी, भुजा गुना रूट 2 अपॉन भुजा रूट 2, ये हो जाएगा ना भुजा रूट 2 डायगोनल, विकर्ण और विकर्ण की आधी बटे। तो ऐसे समझ सकते हैं जी। बताओ कोई प्रॉब्लम। यदि त्रिज्या किसकी आधी होगी, विकर्ण की आधी होगी, डायगोनल की आधी होगी, तो डायगोनल इसका क्या हो जाएगा, भुजा रूट 2, और इसका आधा कर दो, कोई प्रॉब्लम। आगे चलिएगा नेक्स्ट, आगे। अब इसके बाद आता है रेक्टेंगल, आयत। अब आयत की यदि मैं बात करूंगा, सर्किल उसके साथ मिक्स होकर आएगा जी। अब ये मान लो, हाल में तो किसी भी रेक्टेंगल के अंदर बड़े से बड़ा सर्किल हम नहीं बना सकते, लेकिन पर फिर भी यदि बोल दिया कि पॉसिबल है, संभावतः बोल दिया कि पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ऐसे बोल दिया संभावतः, तो आप ऐसे बना सकते हो। तो ये इसकी लंबाई होगी, लेंथ, और ये इसकी चौड़ाई होगी। तो इसकी जो रेडियस आएगी, हाल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि फिर भी पॉसिबल है, तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या, बड़े से बड़ा अंत्यवृत्त की त्रिज्या जो होगी, किसी भी रेक्टेंगल, किसी भी आयत के अंदर बड़े से बड़ा सर्किल बनाते हैं, तो सर्किल की यदि रेडियस पूछता है, तो बड़े आसानी से निकल जाती है। तो उसकी जो चौड़ाई होगी, उसका आधी चौड़ाई की, बस ये होता है जी, क्लियर। और परिवर्त, यदि परिवर्त ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त किस प्रकार बाहर या घूम के ऐसे आता है जी, या तो आपको देखने में ऐसे ही लग रहा है। परिवर्त, यदि परिवर्त की बात करेगा, परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या, तो ये होगी आपकी विकर्ण की आधी, किसकी आधी, विकर्ण की आधी, जो डायगोनल होगा, डायगोनल की आधी, विकर्ण की आधी। तो विकर्ण क्या है इसका, इसका विकर्ण ये है जी, परिवर्त ये है ना, तो ये ऐसे ऐसे, ये कैपिटल आर, ये वाली परिवर्त की त्रिज्या, तो कैपिटल आर, विकर्ण होगा रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बटे 2। तो ध्यान रखना जी, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर यदि बड़े से बड़ा सर्किल बनाते हैं और उस सर्किल की रेडियस पूछता है, तो आप, वैसे तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो लिख देता है कि संभव है, पॉसिबल है। तो कोई सर्किल बनाता है, तो उस सर्किल की रेडियस जो होगी, उसकी रेक्टेंगल की आयत की चौड़ाई की आधी हो जाएगी।
जाएगी। उसका डायमीटर पूछेगा तो ये चौड़ाई के बराबर होगा, डायमीटर पूछेगा इसका सर्किल का तो चौड़ाई के ही बराबर होगा। और यदि इसका आपसे परिवृत्त जो सरकम सर्किल है, इसके चारों तरफ बाहर सर्किल बना दिया जाता है जो इसके कोनों को स्पर्श करता हुआ जाता है, तो आप इसकी रेडियस पूछेगा तो इसके विकर्ण डायगोनल, ये डायगोनल होता है जी 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री सिखा दिया था मैंने डायगोनल कैसे निकलता है, तो डायगोनल का आधा कर दो बस रेडियस आ जाती है। और जो व्यास पूछे तो डायगोनल के ही बराबर होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? अब चलते हैं जरा सर्किल के बारे में। कुछ ऐसा है, मान लो जैसे कोई वृत्ताकार पार्क है, उसके अंदर चारों ओर रास्ता कर देता है या उसके बाहर चारों ओर रास्ता कर देता है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट जरा, अब ये देखना जरा, जैसे कोई रिंग वलय, रिंग या वलय ऐसे बोल देता है, रिंग या वलय ये है जी, इसके अंदर चारों ओर रास्ता कर देता है ऐसे, और ये है जी ऐसे, ये इसकी स्मॉल आर है, ये है कैपिटल आर। तो आप ये बताओ जो इसके इनर सर्किल है, अंतर्वृत्त है, उसकी देखो पहले तो ये बताओ, ये हो गया वलय का, ये वलय है, ये बोली जाती है वलय की चौड़ाई, रिंग बोल देते हैं इसको वलय। तो यदि वलय की चौड़ाई पूछता है, वलय वलय की चौड़ाई, वलय की चौड़ाई पूछेगा तो आप खुद बताओ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, बताओ ये निकलेगी निकलेगी वलय की चौड़ाई? भाई ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, वलय की चौड़ाई ये वलय ये है जी, ये छायांकित भाग जो ये मैंने बनाया है। और यदि वलय का क्षेत्रफल पूछ ले, वलय का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकलेगा बड़े वाले का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर, वलय का क्षेत्रफल आ जाता है जी। कोई प्रॉब्लम? अब इसकी सरकमफेरेंस का डिफरेंस भी दे देता है कई बार, सरकमफेरेंस का डिफरेंस भी दे देता है कई बार। तो देखिएगा जरा सरकमफेरेंस का डिफरेंस यदि देगा तो यहां देखना जरा ऐसे, सरकमफेरेंस ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर। अब ये बताओ यदि आपसे सरकमफेरेंस मान लो इसकी ये है छोटे वाले की सरकमफेरेंस 2 पाई स्मॉल आर, और ये बड़े वाले की सरकमफेरेंस C2 मान लो 2 पाई कैपिटल आर। तो ये बताओ सरकमफेरेंस का जो डिफरेंस होगा, मान लो बड़े वाले की C2 माइनस C1 बराबर होगा 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर। तो यहाँ 2 पाई कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा, यहाँ देखना यदि रास्ते की चौड़ाई यहाँ से निकालनी पड़ जाए तो आराम से निकल जाती है जी। कई बार ऐसे बोल देता है कि इनकी परिधि का अंतर, तो अंतर ऊपर लिख दो और नीचे 2 पाई, बस हो गया। कई बार ऐसे बोल देता है, ये डायरेक्ट रखना जरा, कोई प्रॉब्लम? तो सरकमफेरेंस का अंतर दोनों का 2 पाई, डायरेक्ट रास्ते की चौड़ाई निकल जाती है। तो इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये पढ़ो पेपर में, इनमें बार बार क्वेश्चन बनते हैं इन चीजों पे, समझ रहे हो? तो ये पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहां से उठ जाए, लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए। बताओ इसमें क्या चीज समझ में नहीं है, ये सब चीज तो बच्चों वाली है चीज। आगे चलिएगा, अब यहां देखना आगे, अब सर्किल की कुछ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट सर्किल है, आपको ये चीज डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। ये मान लो कोई सर्किल है, यदि इसकी रेडियस आर है, ये रेडियस है ना, यदि डायरेक्ट याद रख लो, ज्यादातर यही मिलती है, आर बराबर 7 त्रिज्या, त्रिज्या है ये, रेडियस 7 है, तो इसका यहाँ एरिया और यहाँ परिधि, आर बराबर 7 है तो एरिया हो जाएगा 154 और परिधि कितनी हो जाएगी 44। निकाल के देख लेना आप, जैसे मान लो पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 22 154, 2 पाई आर परिधि निकालते हैं, 2 पाई आर 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना जी 7, तो 22 दूनी 44, ये डायरेक्ट याद रखो। यदि रेडियस 7 है तो ध्यान रखना एरिया 154 154 और परिधि कितनी होगी 44। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट यदि रेडियस 14 है, ये दो चीज तो डायरेक्ट याद रखना, तो इसका एरिया होगा 616
और ये हो जाएगा 88। ये चीज आपको याद रखनी डायरेक्ट पड़ेगी, क्योंकि पेपर में आ जाता है, आपका टाइम बच जाता है इस चीज को याद रखने से। ये डायरेक्ट याद रखना। आगे चलिएगा। अब इसके बाद आता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त सेमी सर्किल, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। अब सेमी सर्किल होता क्या है, यहां देखिएगा, सेमी सर्किल ऐसे वृत्त को काट दो, सेमी सर्किल बन जाता है जी। सेमी सर्किल, पूरे सर्किल को आधा कर दो, तो इसकी रेडियस है आर, ये भी आर, यहां से यहां तक ये। क्लियर है? तो यहां देखना, सेमी सर्किल त्रिज्या तो वही होगी, व्यास भी वही होगा 2r। अब इसका जो परिमाप है, ये बच्चा दिक्कत करता है, इसका जो परिमाप है इसमें दिक्कत करता है। आप ये बताओ, पूरे का परिमाप होता है 2π, अब आधे का निकालना तो आधा कर दो, तो ये 2πr का आधा करके ये यहां से यहां तक का आ गया, ये है ये 2πr बटे, इसका मतलब पाई आर, 2 से 2 कट गया, प्लस, लेकिन परिमाप का मतलब है कि चारों तरफ से जो घिरा हुआ है उनका सम निकालना, जो विमा है उसकी उनका सम निकालना, चारों तरफ से जो घिरा हुआ है। तो ये तो पाई आर हो गया, ये आर प्लस आर कितना जी, 2r। तो कई बार डायरेक्ट पेपर में भी पूछ लेता है कि अर्धवृत्त का सेमी सर्किल का परिमाप बताओ, तो यहाँ आर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस, बस इतनी सी बात है इसमें। अब आगे चलिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद आता है आपका समचतुर्भुज, जिसे हम कहते हैं रोम्बस। रोम्बस देखिएगा, समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज रोम्बस बोलते हैं, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, इसको रोम्बस बोलते हैं, समचतुर्भुज। क्लियर है जी, रोम्बस बोलते हैं इसको। तो रोम्बस का मतलब है, समचतुर्भुज का मतलब है ऐसे, स्क्वायर का ही भाई है ये घूमने गया था कि पहाड़ों वाड़ों पे, और इसका एंगल टेढ़ा हो गया, इसकी साइड तो यही रहेगी ए, लेकिन इसके एंगल बदल जाते हैं बेचारे के। ये जो है इसके दो डायगोनल होते हैं, इसके दो विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाई अलग होती है। विकर्ण होते हैं एक d1 लंबाई का और एक d2 लंबाई, लेकिन ये यहाँ पे 90 डिग्री ये बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री काटते हैं, समकोण बनाते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री काटते हैं। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर विकर्ण नहीं, आधे आधे हो जाएंगे, यदि ये 20 है 10, यहाँ पे 40 है तो 20 और 20, इस प्रकार विकर्ण यहाँ से इस बिंदु से बराबर बराबर बट जाते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ इसका जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसका क्वेश्चन कराते हैं तो आप पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो इसका क्वेश्चन, डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे मान लो एरिया पूछ लिया, उससे डायरेक्ट हो जाता है, मान लो ये निकल गया ये निकल गया, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाता है। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज करने का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ बताओ, एरिया यदि निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो बड़ा आसान है जी, 1/2 गुना विकर्ण d1 गुना d2। इसे हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अभी सिद्ध मैं नहीं करूंगा, अभी आप केवल फॉर्मूले को फोकस करो, अभी सिद्ध नहीं करूंगा, मैं सिद्ध कर सकता हूं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां देखना, इसका परिमाप, परिमाप तो भैया सभी बाह्य भुजाओं को जोड़ दो, ये ए जो वर्ग का होता है वो इसका होता है, लेकिन इसकी भुजा की लंबाई हम निकाल सकते हैं। मान लो ये ए है भुजा, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाता है ये 1/2 रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, कई बार इस पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं जी, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आए हैं, आते रहते हैं और आते रहेंगे, ये ध्यान रखना। रोम्बस समचतुर्भुज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना इसको, हल्के में नहीं लेंगे। आगे चलिएगा, समझ में आ गया ना? इसके बाद देखिएगा आगे, समलंब चतुर्भुज। इसके बाद क्या आएगा जी, समांतर चतुर्भुज देखते हैं पहले, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज इसे कहेंगे पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो ये क्या होता है, ये भी तो इसके जैसी आयत है, ये आयत के जैसा होता है बिल्कुल, एंगलों का खेल है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई है, इस प्रकार ये होता है जी पैरेललोग्राम। थोड़ा ठीक सा बना दूं, ठीक सा नहीं बना अभी, चलो जी ठीक सा बनेगा अभी। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज
इधर से बनाते हैं। ये इसकी लंबाई, ये लंबाई, चौड़ाई, ये चौड़ाई। क्लियर है जी? ऐसे समझ लो आप। तो इसमें जो है मान लो, अब यहां देखना, इसकी हाइट ले लो आप, ये हाइट 90 डिग्री पर, इसको हमेशा हाइट कहते हैं। यदि आपको हाइट मिल जाए ना तो इसका एरिया निकल जाता है। इसमें विकर्ण वे नहीं है कि लोग बराबर बराबर हो जाएंगे, यहाँ प्रतिच्छेद करेंगे 90 डिग्री का होगा, ऐसे नहीं है बाइसेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ इसमें कुछ भी के विकर्ण यहाँ पे काटेंगे और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसमें नहीं है, ये अलग है। तो ध्यान रखना, अगर इसका एरिया निकालना है, एरिया, तो आप कुछ मत करो, इसकी हाइट ले लो और गुना बेस ले लो, या इधर हाइट दे रखी हो तो इधर हाइट ले लो 90 डिग्री, मान लो यहाँ h, ये भी 90 डिग्री h है, तो या h गुना एल, एल ले लो जो भी है, ये h गुना एल, हाइट गुना बेस, हाइट गुना, हाइट मिल जाए, किसी भी चतुर्भुज की हाइट मिल जाए और उसका बेस आपके पास हो तो आप तुरंत एकदम निकाल सकते हो एरिया। क्लियर है जी? ये एरिया निकल जाएगा, हाइट गुना बेस, पूरे का एरिया निकल गया। इधर भी मिल जाए हाइट, जोन सी भुजा पे भी हाइट डाल देगा 90 डिग्री कर देगा, वही आपका हो जाएगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट, या इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ देखना जरा गौर से, ये तो आ गया ना समझ में, तो इसका परिमाप तो वही होगा 2 ब्रैकेट l प्लस बी, यही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? ध्यान रखना। और वही विकर्ण इसके देखना जो मैंने बताया, मान लो अगर आपको इसका एरिया निकालना है, यहाँ देखो एक तो ये तरीका हो गया, एक एरिया का तरीका ये हो गया कि यदि आपको इसका एरिया निकालना है, इसका पैरेललोग्राम का, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। क्लियर? तो आप ये बताओ, ये लंबाई, लंबाई, चौड़ाई और चौड़ाई, ये मान लो आपको ये दे दिया, ये मान लो ये पता चलेगा, ये कुछ भी है, मान लो ये 20 है, ये 20 है, ये 15 और ये भी 15, और मान लो एक विकर्ण की लंबाई दे दी, एक विकर्ण की लंबाई दे दी, मान लो 20, 15 ही दे दी, मान लो 25, इनसे तो बड़ा होगा ही होगा, ये कितनी दे दी? 25 दे दी। तो आप एक बात बताओ, ये 25 दे दी, तो ध्यान से देखना जरा, एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे दी? 25। तो आप इसका एरिया निकाल लो हीरोन्स फॉर्मूले से, जो रूट अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, जिसे आप जानते हो, जो त्रिभुज में सिखाया जाता है, तो त्रिभुज में सिखाऊंगा, तो उससे एरिया निकाल के जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, इसका एरिया निकाल के डबल कर दो, पूरे का आ जाता है। जब क्वेश्चन कराऊंगा ना इन चीजों को तब सिखाऊंगा, इनका महत्व जब ही है क्वेश्चन से, तो आगे चलिएगा। और एक चीज और भी है इसमें, यहाँ देखना, यदि मान लो ये क्वेश्चन भी बन जाता है पेपर में कि ये जो कोई पैरेललोग्राम है, इसके विकर्ण अलग अलग कह दिया, D1 और D2, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये चौड़ाई है, और दो विकर्णों की लंबाई अलग अलग कह दी, एक की D1 और एक की D2, दो विकर्ण अलग कह दिए। तो ध्यान रखना, इनमें संबंध ऐसे भी होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, ये भी ध्यान रखना जरा, इसमें भी दे देता है कि बताओ एक चतुर्भुज है, कैसा भी चतुर्भुज कह सकता है, उसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, एक विकर्ण की लंबाई इतनी, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ, तो आप इसकी हेल्प से इनमें से कुछ भी निकाल सकते हो, तो ये भी आ जाता है। आगे चलिएगा, एक होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, तो ये भी पूछ सकता है, पूछ लेते। देखो चतुर्भुज की अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन बच्चे को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक जगह सभी फॉर्मूले एक जगह लिखे हुए नहीं मिलते, या कोई अच्छे से समझाता नहीं है, तो ये समझ में नहीं आते। अब मैंने आपको समझा दिया, इनको आप नोट कर लेना, लिख लेना, दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन कराऊंगा तो उड़ते चले जाएंगे क्वेश्चन। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज देखिएगा। अब समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, यहां देखना, ऐसा होता है इस प्रकार, ये पैरेलल होती है, ये मान लो, ये मान लो आप इसे L मान लो, या कुछ भी मान लो L, इसे मान लो जैसे कि इसे मान लो A, इसे मान लो A, और ये कितनी मान ली B, ये पैरेलल होगी, कभी मिलेगी नहीं, ये पैरेलल होगी, और ये इसकी हाइट होगी 90 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला कभी भी पूछ सकता है, इसके एरिया का फॉर्मूला जो भी होगा। तो ये देखना, एक मिनट ध्यान रखना जरा, एक चीज देखो, यदि
इसमें और बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन मैं अभी केवल यूपी पुलिस के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ। बाद में अच्छे से सब चीजों को टाइप टू टाइप सीक्वेंस में समझाऊंगा। अभी आप इसको देखिएगा। ये विकर्ण, इसके यहाँ देखना, यदि ये साइड सेम है, जो ये है वो ये है, ये साइड सेम है, ये मान लो 10 है तो ये भी 10 है। यदि ये साइड सेम होगी तो इनके विकर्ण सेम होंगे, और यदि ये साइड सेम नहीं है ना तो विकर्ण भी सेम नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना। ये साइड सेम है तो डायगोनल दोनों ही सेम हो जाएंगे, लेकिन यदि ये सेम नहीं है तो नहीं होंगे। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। अब आगे चलिएगा जरा, यहां देखना। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया वही लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा क्षेत्रफल का, वही फॉर्मूला जो है। ये हाइट है, हाइट गुना बेस, लेकिन हाइट कितनी? अब हाइट तो इसकी h है, लेकिन लड़ाई होती है इन पे। लंबाई ये ले बेस या ये ले, ये 90 डिग्री होता ही होता है, तो बेस ये लूं या ये लूं। अब दोनों की लड़ाई हो गई। अब दोनों ने कहा जी किसको ले। अब किसी समझदार व्यक्ति ने बताया कि भैया दोनों आधा आधा जोड़ के अपना एवरेज ले लो, तो यहाँ से a प्लस बी बटे 2। तो यहाँ से फॉर्मूले का निर्माण हो गया 1/2 गुना हाइट गुना पैरेलल साइड का सम। ये पैरेलल साइड जो है इनका सम, तो ये आ जाएगा a प्लस बी। ये आ गया जी। तो इस प्रकार, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आज मैंने जितने भी क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले थे वे बताए हैं, इन पर कल क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद ट्रायंगल समझाऊंगा और ट्रायंगल पर क्वेश्चन कराऊंगा। तो धीरे धीरे अपना अच्छे से चलेंगे। और 1 तारीख से मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से, अभी थोड़ा सा वाईफाई की प्रॉब्लम होने के कारण एयरटेल का वो लगवा रहे थे, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कुछ ऊपर से दिक्कत आ रही है, वो अभी लग नहीं पाया, यहाँ खाली नहीं है, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जो भी है वो फुल है बिल्कुल उसका। तो RFS का कोई सिस्टम है, वो कह रहा है जी कभी बढ़ रही है घट रही है स्पीड, इस तरह की दिक्कत आ रही है। तो 1 तारीख से कंटिन्यू आपको मैं यूपी पुलिस के प्रीवियस पेपर भी कराऊंगा, और कंटिन्यू जो भी चैप्टर में दिक्कत आती है बच्चे को, जैसे मेंसुरेशन हो गया, और जो भी चैप्टर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसे भी अच्छे से समझाऊंगा, और इसी प्रकार रीजनिंग को फोकस करूंगा। तो चिंता ना करें, जो जो चीज़ में आपको प्रॉब्लम है वो सब चीज़ कराई जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना।